बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हम बात करेंगे जी मुस्लिम लीग नून की जो दाखिली सूरत हाल है और किस तरह से शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो पहले रिज़ाइन दिया, फिर रिज़ाइन से इनकार किया, असल हकीकत क्या है, और मरीम नवाज़ का दौरा और मुस्लिम लीग की जो अंदरूनी टूट फूट है कि किस तरह से मुस्लिम लीग नून जो है उसमें एक शिकस्त और रेख्त का अमल जारी है और उसकी क्या अहमियत है, इस पे बात करेंगे। इन मौज़ूआत पर बात करने से पहले वही पुरानी गुजारिश कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर पसंद आए वीडियो तो शेयर और लाइक भी कीजिए। ख़वातीन व हज़रात, शाहिद खाकान अब्बासी का इस्तीफ़ा 2 दिन से मौज़ूए बहस है, लेकिन ये बात तय है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। मुस्लिम लीग नून की रुकनियत से इस्तीफ़ा नहीं दिया। ये बात याद रखने की भी है और इसमें फ़र्क भी जानने की ज़रूरत है कि शाहिद खाकान अब्बासी का ये इस्तीफ़ा बुनियादी तौर पर उस ओहदे से मुतल्लिक है जो उन्हें मुस्लिम लीग नून की तंज़ीम के हवाले से मिला हुआ था। लेकिन वो मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं और वो रहेंगे जी। और उन्होंने ये कहा है कि मैंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और मैं उम्मीद करता था कि इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ इस इस्तीफ़े की मंज़ूरी का ऐलान करेंगे। लेकिन चूँकि अभी तक ऐलान नहीं हुआ तो मैं खुद ये बता देता हूँ कि मैंने इस ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है और मैं आइंदा कभी कोई पार्टी ओहदा कबूल नहीं करूँगा और आइंदा इलेक्शन भी जो है वो मैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ूँगा। ये बड़ी साफ़ बात है जी। शाहिद खाकान अब्बासी बुनियादी तौर पर एक ऐसे सियासी कारकुन या लीडर हैं जो कि पढ़े लिखे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, कारोबारी बैकग्राउंड भी है, चीज़ों को समझते हैं, नए ज़माने के आदमी हैं। तो वो मौरूसियत पे और मौरूसी सियासत पे उस तरह से आँखें बंद करके वो यकीन नहीं रखते। तो जिस दिन उनका ओहदा मरीम नवाज़ शरीफ़ का ओहदा जो है वो अनाउंस किया गया कि उनको चीफ़ ऑर्गेनाइज़र लगाया गया है और उनको सीनियर नायब सदर बना दिया गया है, तो ये भी सीनियर नायब सदर थे मुस्लिम लीग नून में। तो इनका गिला ये है कि उनको तो एतमाद में भी नहीं लिया गया और उनको बताया भी नहीं गया और यकदम एक ऐलान हो गया। लेकिन ये शायद खाकान अब्बासी साहब भूल रहे हैं कि ये इस जमात में, बल्कि ज़्यादातर सियासी जमातों में फ़ैसले इसी तरह होते हैं। ऊपर बैठा हुआ आदमी एक फ़र्द वाहिद फ़ैसला करता है और वो अनाउंस कर देता है और सब आँखें बंद करके और सर झुका के उसकी तामील करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि चौधरी निसार अली खान जो हैं, उनको भी यही एतराज़ था कि अगर नवाज़ शरीफ़ और शहबाज शरीफ़ के बाद जमात को फिर आगे इसी ख़ानदान ने चलाना है, तो वो मरीम नवाज़ के आगे वो भी झुकने को तैयार नहीं थे और शायद खाकान अब्बासी का भी स्टांस वही है। बुनियादी और असूली तौर पे वो वहीं खड़े हैं जहाँ पे चौधरी निसार अली खान खड़े थे। तो इसका मतलब ये है कि ये एक सीरियस बात है। अभी वो बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। लेकिन अगर आप मरीम नवाज़ को जानते हैं तो वो शायद इस तरह के इस्तीफ़े को ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं करेंगी। और ज़ाहिर है कि उन्होंने आज अपने जलसे में, जो कि जिसका ज़िक्र थोड़ा-सा आगे जाके करूँगा कि वहाँ पे क्या हुआ। लेकिन उन्होंने एक फ़िक्रा वहाँ पे कहा कि मेरे इस नए ओहदे से जो है वो कुछ लोगों को तकलीफ़ है, लेकिन मुझे ओहदों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ख़ैर ये कहने वाली बात है। चूँकि आप इस ओहदे के बगैर आप पाकिस्तान वापस नहीं आए, या तो इस ओहदे की कोई न कोई वैल्यू, कोई न कोई अहमियत तो है जिसके बगैर आप वहाँ से आने को तैयार नहीं थी और आप वो ओहदा लेके आई हैं। बहरहाल बेशर बेस्ट ऑफ लक थी, अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ दे। ज़ाहिर है वो एक बड़े बाप की बेटी हैं और वो यकीनन ये समझती हैं कि इसका मौरूसियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो इसको अवाम की मोहब्बत का नाम देती हैं, लेकिन ये उनकी समझ है, हमारी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है। ये शायद खाकान अब्बासी या चौधरी निसार वग़ैरह जो कुछ समझते हैं वो इससे इख्तिलाफ़ कर सकती हैं, लेकिन हकीकत अपनी जगह पे मौजूद रहेगी और वो तब्दील नहीं होगी। वो यही कि वो मियाँ नवाज़ शरीफ़ की बेटी होने की वजह से इस ओहदे पे हैं। इस ओहदे के लिए ना तो कोई इलेक्शन करवाया गया और ना कोई मुशावरत का अमल आया। तो उनको अनाउंस कर दिया गया और शाहिद खाकान अब्बासी वो पहला कदर है जिन्होंने अनाउंस किया। और शाहिद खाकान अब्बासी ने जी आज बहुत बातें खोली हैं। वो बुनियादी तौर पर जो एक्सटेंशन वाले मामलात हैं साबका आर्मी चीफ के, वो पहले दिन से खिलाफ थे और उनके बकौल जब पहली दफ़ा जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई तो वो उस वक़्त भी उस एक्सटेंशन के खिलाफ थे, बल्कि वो सिरे से ही एक्सटेंशन के खिलाफ हैं। चाहे वो जनरल बाजवा हो या कोई और हो। उनके ख़्याल में ये एक्सटेंशन वाला जो चैप्टर है ये हमेशा के लिए क्लोज़ कर देना चाहिए, इसकी वजह से बड़े मसाइल पैदा होते हैं। और जो पूरा
सियासी ढांचा और हुकूमती ढांचा है वो दांव पे लग जाता है और बहुत सारी चीज़ें एट स्टेक आ जाती हैं फॉर नथिंग। तो ऐसी सिचुएशन को पैदा होने के लिए रास्ता बंद कर देना चाहिए कि एक्सटेंशन का जो कोई अगर जवाज़ बनता भी हो तो इसको बंद कर दें। वैसे भी नागुज़ीर लोगों से कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, ये तो कभी भी नहीं हुआ कि कोई आदमी इतना नागुज़ीर हो। अगर जंग के दौरान इस्लाम की हिस्ट्री में सिपह सालार को तब्दील करने की रिवायत मौजूद है, तो फिर उसके बाद ये आजकल के हुक्मरान जो हैं वो कब तक किसी कंसिस्टेंसी के नाम पर अपने मनपसंद लोगों को बहाल रखने या मज़ीद नौकरी देने की रविश पर कायम रहेंगे। मुस्लिम लीग नून में एक अनरेस्ट है और वो लॉजिकल है, क्योंकि आप एक हद तक ग्रो कर रहे हैं इस जमात में, लेकिन इससे आगे का रास्ता आपका रोक दिया गया है। कोई आदमी है तो वो अगर जनरल सेक्रेटरी है तो शायद वो जनरल सेक्रेटरी से आगे नहीं जा सकता। अगर कोई आदमी पंजाब का सदर है या पंजाब का जनरल सेक्रेटरी है तो वो इन्हीं ओहदों पे तो फिरता रहेगा, लेकिन वो टॉप पर नहीं जा सकता। ये एक बुनियादी बात है समझने की कि वो सियासी वर्कर या लीडर जो दूसरों को हकूक़ दिलाने के लिए और मुसावी हकूक़ दिलाने के लिए जद्दोजहद का नारा बुलंद करते हैं और इस नाम पर सियासत करते हैं, ख़्वाह उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो। जब वो अपने उस बुनियादी राइट की खुद हिफाजत नहीं कर सकते जिसके तहत उनको आगे बढ़ने का, पार्टी में ग्रो करने का, पार्टी में बड़े ओहदे लेने का अगर हक नहीं मिलता, तो वो किसी दूसरे को क्या हक दिलाएंगे। ये एक बहुत बड़ा तजाद है पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर, तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। बहावलपुर का जलसा जो है जी, वो मरियम औरंगज़ेब ने मरियम नवाज़ शरीफ ने वहाँ पे ख़िताब भी किया, वहाँ पे उनसे पहले पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने भी ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि हमने पहले भी इस्लामाबाद बंद कर दिया था और इसकी ज़रूरत नहीं है। नवाज़ शरीफ ने कहा अगर ये धमकी लगाता है तो हम किसी के बाप की धमकी में नहीं आने वाले। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन सिर्फ़ ये बता दें कि अगर पाकिस्तान चल नहीं रहा तो आपकी ये सारी बढ़कें और आपकी ये सारी धमकियाँ, ये किस ज़ुमरे में आती हैं? आप ज़ाती लड़ाई लड़ रहे हैं या पाकिस्तान के अवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं? पाकिस्तान के अवाम के मसाइल कुछ और हैं। पेट्रोल, डॉलर और सोना उनकी पहुँच से बाहर निकल गया, खाने-पीने की अशिया उनको नहीं मिल रही, आटे के लिए आपके यहाँ 2-3 लोग मर चुके हैं। तो ऐसे हालात में आप किस तरह से एक इस्लामी एटमी मुल्क होने का दावा रखते हैं और किस तरह से इस रियासत को आप आगे लेके चलेंगे? ये बहुत आम सवाल है, जो मैं आपके आगे छोड़े जा रहा हूँ। इस पे सोचिएगा भी और अपने फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।